क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आखिरकार ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हर वो प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, हर वो वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने भी लास्ट सेशन पढ़ा था कुछ वर्ड्स का प्रयोग, जैसे हु है, हुज है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है। इन WH सीरीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? WH की सीरीज। हर वो WH की सीरीज का प्रयोग जब मैंने आपको दो सेंस उसके बताए थे, मैंने कहा था एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, जैसे हमने कहा था व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग व्हेन, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए व्हेन डू यू लाइक मोस्ट, व्हेन डू यू लाइक मोस्ट। अब देखिए यही वर्ड जब ये WH की सीरीज की वर्ड है, WH सीरीज जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, मैंने कह दिया हु आर यू, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। ये सभी वर्ड का मतलब जब का से शुरू हो, बंदे व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, और व्हेन मतलब कब, और वेयर का मतलब कहाँ, ये सभी वर्ड हैं। ये WH सीरीज है, WH सीरीज बोलते हैं इसको, WH टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। WH की सीरीज है। जब जब इनका यूज सेंटेंस में सबसे पहले हो, सेंटेंस में सबसे पहले हो, इनका यूज सेंटेंस में सबसे पहले हो और इनके तुरंत बाद वर्ब आए, इनके तुरंत बाद वर्ब आए, तो ये क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन जब इनके बाद कोई नाउन आए तो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। बातें सीरियस समझिएगा, बातें ध्यान समझिएगा। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर का प्रयोग का के अर्थ में होगा, क्या, कौन, कब, कहाँ। इनके सेंटेंस में सबसे पहले आए और अपने तुरंत बाद क्या ले लें? वर्ब ले लें, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। लेकिन यही जो अपने तुरंत बाद क्या ले लें? नाउन ले लें, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। इंट्रोगेटिव इन्हें एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम आपसे, हुज पेन इज दिस, एग्जाम्पल की बात करें कि हुज पेन इज दिस, तो हुज क्या आया? अपने बाद क्या ले रहा? कोई नाउन ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चीजें समझ आ रही नहीं आ रही हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ लीजिए बातों को। इनके बाद क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, इनके बाद वर्ब है, इनके बाद वर्ब है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। लेकिन यही वर्ड जब अपने बाद कोई नाउन ले रहे हैं तो क्या कहलाए? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और जब इनका यूज सेंटेंस में सबसे पहले होगा, इनके बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जब इन्हीं वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा तो इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ये सेशन जो चल रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, आखिरकार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब होगा, दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। लेकिन आप पीछे सेशन में पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हमने आपको बताया है कि सेल्फ वाले प्रोनाउन, और एक हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब इन्हीं वर्ड का प्रयोग, जैसे हमने कर लिया था हु का प्रयोग, हमने आपसे क्या कहा था कि हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है, इंट्रोगेट IP हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे।
लेकिन जैसे हमने कहा कि बेटा हु का मतलब जो होगा जब क्या करेंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताएंगे और जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन बताए थे हम आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन कब कहेंगे, जैसे आई नो दैट बॉय हु इज वीपिंग, मैं उस लड़के को जानता हूं जो रो रहा था। तो यहाँ पर जो हु है, हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जगह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर हु का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको तीनों बातें समझ आ रही हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी लेवल से लेकर के एकेडमिक से आपसे लेकर के एकेडमी से लेकर के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक कोई पेपर उठा देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। छाटने भी पूछ लेगा इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच छाटना आ गया तो उनको समझ लीजिए सेशन लगभग टॉपिक लैंग्वेज में आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में। वोकैब के बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड पावर आपकी तैयार है, इसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिक इस टॉपिक को कर ले जाएंगे।